नमस्कार मित्रों, जय माता दी। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी माता के पूजन का काल चल रहा है। दुर्गा पूजा, दुर्गोत्सव हम लोग मना रहे हैं सभी। इस भक्ति काल में मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ आप लोगों के बीच। आजकल एक वीडियो इस टाइप का बहुत ही देखता हूँ मैं, जो भगवान के वजूद पे ही सवाल उठाते हैं। राम नहीं थे, काल्पनिक हैं। कृष्ण नहीं थे, काल्पनिक हैं। हनुमान नहीं थे, काल्पनिक हैं। यानी ईश्वर ही काल्पनिक है। चाहे वो सनातन धर्म में ईश्वर की बात करें या किसी और भी धर्म की बात करें। मैं किसी और धर्म की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक सवाल उठता है, ईश्वर की सत्ता पे सवाल उठता है कि ईश्वर थे ही नहीं। चलो, उस बंधुओं को मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने भी मान लिया ईश्वर नहीं होते हैं। इसका फ़ायदा, मैंने मान लिया कि ईश्वर नहीं होते हैं। आपने कहा, मैंने मान लिया ईश्वर नहीं होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा। अब किस्मत पे आप यकीन नहीं करेंगे, ईश्वर पे यकीन नहीं करेंगे, समाज में हो रही दुर्घटनाओं पे तो यकीन करेंगे ना। अब मुझे एक बात बताइए, माना आप ईश्वर पे यकीन नहीं करते हैं और आपके दोनों पैर कट गए, आपके धंधे खत्म हो गए, तब आपका क्या होगा? जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो इस काल में क्या करेंगे? सारे अपने छोड़ के चले गए। कभी सोचो इस बात पे कि आपका होगा क्या? ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार कर रहे हो तो फिर इस परिस्थिति में आपका होगा क्या? जब आप बिल्कुल लाचार हो जाओगे, कहीं किसी योग्य नहीं रहोगे, उस वक्त क्या होगा आपका? हमारे पूर्वज, हमारे मनीषी बहुत विद्वान थे, माना ईश्वर नहीं थे, लेकिन जो ईश्वर रूपी ताकत हम लोगों को उन्होंने दिया है, इसका फायदा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो भी बंधु मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, उनको सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ मैं, कि जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, बुरे से बुरे परिस्थिति में उसके मन मस्तिष्क में एक बात तो रहती है ना, कि चलो ईश्वर है मेरे साथ। और ये पावर ही उसको कुछ भी करने के लिए प्रोत्साहित करता है मित्रों। कुछ भी असंभव कुछ भी नहीं होता है। जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, उसके लिए असंभव दरअसल कुछ होता ही नहीं है। वो किसी भी परिस्थिति में निकलने के लिए ईश्वर पे भरोसा रखता है कि ईश्वर मुझे निकालेगा। और आप भी जानते हैं, वेट एंड वॉच की जो स्थिति होती है ना, वो हर बुरे परिस्थिति में आदमी को बाहर लाने का काम करता है। तो एक और जो वो व्यक्ति हैं जो समाज में एक गलत धारणा फैला रहे हैं कि ईश्वर होते ही नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूँ ईश्वर होते हैं। अगर आपकी बात मान के मैंने स्वीकार भी कर लिया तो उसका खामियाजा मैंने आपको बताया कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं और उस परिस्थिति में अगर इंसान के साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो वो इंसान फिर किसी योग्य नहीं रहता है। वो इंसान या तो हार्ट फेल होकर मर जाएगा या पता नहीं क्या होगा उस इंसान का, किसी योग्य नहीं रहेगा वो इंसान। लेकिन अगर वही इंसान ईश्वर की सत्ता को मानता होगा तो उसके मन में एक बात रहेगी कि चलो, ईश्वर मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखा होगा और मेरा कुछ अच्छा होगा। और ये जो उम्मीद है ना, उम्मीद उम्मीद की किरण हमेशा व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाती है मित्रों। क्योंकि मन में जहां आस रहेगी ना, वहां पे ही मंजिल मिलेगी। जब आस ही समाप्त हो जाएगा तो मंजिल क्या मिलेगी? इसलिए ईश्वर है या नहीं है, इस बहस में ना पड़, ईश्वर को मानने से फायदा है या नहीं है, इस बात पे बहस करना चाहिए। अभी माता के पूजन का काल चल रहा है। बड़े से बड़े फायदे होते देखे गए हैं, ईश्वर की आराधना करने से मिलते हैं। इसीलिए तथाकथित जो कुछ लोग हैं जो आम आदमी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़े। और जिनको भी आप अपने देवता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, उनकी आराधना करें।
जय माता दी मित्रों, नमस्कार।